स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम अकेडमी। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ जो पार्टनरशिप चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। जो विविध प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है भाई विविध प्रकार के, वो है 16 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखेंगे और लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। ठीक है, उसके बाद कहा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। अर्थात हैं कितने लोग? हैं 2 लोग। ठीक है, हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति जो है वो है ए। कौन है भाई? ए है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। कुल पूंजी हमारे पास है कितना? 8 है, क्योंकि जो नीचे होता है वही कुल होता है। या तो 8 है या तो 8 का मल्टीपल होगा। यही हमारी क्या होती है? पूंजी होती है। तो क्वेश्चन में कहा एक को मिला 3/8, अगले को भी मिला शेष का कितना? शेष धन का 3/8। तो हम पहले इसकी पूंजी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 3/8, हमने कहा 3/8 अगर नीचे का गुणा कर देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, या तो आप 8 का मल्टीपल कर लीजिए कुछ भी, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। तो हमने 3/8 और 3/8 का गुणा किया, यानी 8 8 का गुणा किया, तो कुल धन हमारे अनुसार कितना हो गया? 64। हमने आपको बताया भी कि नीचे जो होता है वो कुल धन होता है। तो कुल कितना हो गया भाई? 64। हम मान लेते हैं हमारे पास कुल राशि कितनी है? कुल धन कितना आ गया? कुल धन है भाई 8। ठीक है, कितना है? 8 कुल धन है हमारे पास। 8 नहीं, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 64। कितना है भाई? 64 है। कुल धन हमारे पास है 64। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कहा पहले साझीदार को कुल धन का 3/8। अगर मैं 64 का 3/8 निकालूंगा, 64 का 3/8 निकालूंगा, 3/8 गुणे कितना? 64, तो हो जाएगा 8 8 64, 8 3 का 24। यानी पहले वाले को मिला कितना भाई? 24। पहले वाले को कितना मिला? 24 मिला। उसके बाद कहा शेष साझीदार को, अब जो अगला साझीदार है उसको शेष राशि का, तो शेष क्या मतलब? अगर ये बताओ भाई कुल है 64, 64 में से उसमें से आप 24 किसी को दे दिए हो, तो बचा कितना है? तो शेष बचा कितना भाई? आप खुद कहोगे कि 40 बचा है। क्यों? क्योंकि 64 में से उसको आप ए को दे दिए हैं 24, तो बचा कितना है? 40। अब क्वेश्चन में ये कहा कि शेष राशि का, तो शेष ये है, इसका 3/8 अगले को मिलता है। ठीक है, तो इसका 3/8 निकाल लेंगे तो 8 पंचे 40 और कितना हो जाएगा? 15 तो बी को कितना मिल गया? 15 रुपए। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, अगर हम ये कुल राशि हमारे पास थी 64, तो अगर हम 64 में से एक पा गया कितना? 24 पा गया 3/8, तो इसका शेष, तो 24 इसको दे दिए तो शेष कितना बचा? 40। 40 का हमने 3/8 इसको दे दिया, तो ये पाया कितना? बी वाला अगला साझीदार 15 पाया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि दोनों भागों का कुल अंतर 36 है। हमारे अनुसार कुल भागों का अंतर कितना है? हमारे अनुसार तो है 9, लेकिन क्वेश्चन में कहा 36 है। तो कोई बात नहीं, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 4 आ गया। 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि बताइए कुल धन कितना है। तो कुल धन आपसे पूछा है तो कुल जोड़ लीजिए। कुल हमारे पास धन कितना है भाई? 64 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 64 गुणे कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 6 और 4 छः 24 1 25, 256। कुल धनराशि हमारे पास कितनी है? 256 है। ठीक है, 200 क्या है भाई? 56 है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए यहाँ से जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। 3 लोग हैं भाई। एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में क्या है? हिस्सेदार हैं। तो कंपनी में हिस्सेदार हैं। उसके बाद कहा किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग। अर्थात 3 लोग हैं भाई। यहाँ से देखिए, ए है, ये क्या है? बी है, अगला वाला सी है। ये 1/3 भाग पाता है, ये 1/4 भाग पाता है। अगला सी जो है वो पाता है कितना भाई? 5000। ठीक है, कितना पाया? 5000। तो यहाँ से अब आगे क्वेश्चन में ये कहा, क्वेश्चन में कहा कि ए को लाभ कितने रुपए मिला? ए को कितना लाभ मिला? ध्यान से समझिए। अब यहाँ से आपको ये तो दिखाई दे रहा है, ए पाया 1/3, बी पाया 1/4, सी पाया कितना? 5000। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये तो था, इतना क्वेश्चन में दिया था, इसको आपको लिखना नहीं था। ठीक है, अब बताओ, हमने कहा जब भी कभी आपको भाग दे, या भाग का मतलब 1/3, 3/8 कोई भी भाग दे भिन्न में, आप नीचे वाले वैल्यू को गुणा कर लीजिए, वो कुल हो जाता है। तो 1/3 1/4 का हम गुणा कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12।
तो ये जो 12 आया है कुल धन है। क्या भाई? कुल है। कुल हमारे पास राशि कितनी है बताइए? कुल हमारे पास है कितना? 12। कुल हमारे पास 12 रुपए राशि है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे इसकी कितनी कितनी इसकी धन राशि है। अगर हम 12 का 3/4 1/3 निकालेंगे, यहाँ से ए कितना पाया? कुल हमारे पास 12 रुपए राशि है, तो 3 चौके 12, ए पाया कितना? 4 रुपए। इसका कुल का 12 निकालेंगे, तो यानी 12 का 1/4 निकालेंगे, 4 3 12, 3 1 कम 3, तो बी पाया कितना? 3। आप बताओ, कुल हमारे पास 12 है, तो 12 में से ए पा गया 4, बी पा गया 3, तो 4 3 7 हो गया। जब 12 में से 7 हो गया, तो सी कितना पाया है? 5000 पाया है। सी कितना पाया है? 5 पाया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इतना बात क्लियर? हमने यहाँ से 1/3 1/4 का गुणा किया, तो नीचे जो वैल्यू होती है वो कुल को दर्शाता है, तो कुल हमारे पास राशि है 12। तो कुल राशि का 1/3 पाया ए, तो इसका मतलब ये 4 पाया। 1/4 पाया कुल का, तो इसका मतलब इसका हमने सॉल्व किया, कितना आ गया? 3। तो बी ने पाया 3, तो ए बी 4 3 7 पा गए, तो शेष कुल 12 में से घटा देंगे, सी कितना पाया? 5 पाया। और क्वेश्चन में कहा कि क्वेश्चन के अनुसार था, ये तो हमारे साथ क्या है? ये अनुपात है, एक प्रकार से आया। और क्वेश्चन में कहा कि इनका जो ए का यानी सी का जो है पूंजी वो है 5000। क्वेश्चन में कहा है, तो सी का बराबर 5000 कर दो यहाँ पे। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1 यूनिट का मान 1000 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन किसका पूछा है आंसर? क्वेश्चन में कहा है कि ए को कितने रुपए लाभ मिला, तो ए का कहाँ है? ये है, तो ए में इसमें गुणा कर देंगे 1000 का। ठीक है भाई? तो ये कितना पा गया? 4000 रुपए पा गया। ठीक है ना? ए का कितना आया? 4000 रुपए। नोट कर लीजिए, कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? सबको समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। ठीक है? ओरल विधि से कर सकते थे। सी का था 5000, तो अब यहाँ से आप 1/3 1/4 का 12 निकाल लेंगे कुल, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको डाउट भी रहा होगा। तो एस डी यादव मैथ जो है इसमें ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत देने वाला रहा होगा जरूर। ठीक है? तो हम आपको क्लियर कराते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा 2 आदमी हैं, रमेश और क्या है भाई? सुरेश है। रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं। कौन है? रमेश है, सुरेश। यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है? यह है रमेश है। ठीक है ना भाई? यहाँ पे हम लिख लेते हैं रमेश है, और कौन है? सुरेश है। ये 15,000 और 25,000 कितना लगाता है? 15,000 रुपए लगाता है, और कितना लगाता है? 25,000। ये लगाकर अपना व्यापार आरंभ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा वर्ष के अंत में 1 साल के लिए लगाया है। अगर हम एक एक वर्ष का गुणा करेंगे या 12-12 महीने का कट जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है? तो अब क्वेश्चन में कहा कि उन दोनों को 1 वर्ष के अंत में 1000 रुपए का लाभ होता है, जो एकदम बिल्कुल गलत है। आप यहाँ से बना लीजिएगा, यहाँ पे 1000 रुपए का नहीं 10,000 रुपए का। ये जो 1000 और 10,000 रुपए दिया है, इसको एक दूसरे के स्थान पे स्थानांतरित कर दो, सही हो जाएगा सवाल। ठीक है? यहाँ पे 1000 लिखा है वहाँ पे 10,000 होगा, और जहाँ पे 10,000 लिखा है वहाँ पर 1000 होगा। ठीक है? यही आप सही कर लीजिए, आपका क्या होगा? क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे इनका लाभ कितना होता है? 10,000। इनका लाभ कितना होता है भाई? 10,000 होता है। और ठीक है, और वे अपने लाभ का 12% फिर से उस व्यापार में लगा देते हैं। तो बची हुई राशि में से प्रत्येक 1000 रुपए लेते हैं। जहाँ पे 10,000 है वहाँ पे 1000 बना लेना। ठीक है? लेते हैं। फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट देते हैं। तो रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो चलिए हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे भाई, 3 जीरो 3 जीरो खत्म हो गया, पंतियाई 15 हो जाएगा, और पच्चम 25 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 3 अनुपाते कितना आ गया? 5। जब 3 अनुपाते 5 आ गया, फिर क्वेश्चन में कहा इनको 10,000 रुपए का लाभ होता है। 10,000 रुपए का लाभ होता है, जहाँ पे 1000 कहा वहाँ पे 10,000 रुपए का लाभ होता है, बना लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद जो लाभ हुआ है ना, उसमें से 12% अपने उस व्यापार में फिर से लगा देते हैं। अच्छा बताओ, कुल होता है 100%, 100% में से 12% वो लगा दिया, तो बचा कितना? 88%। तो 10,000 का 88% हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, 88% के परसेंट आएंगे नीचे 100, और कुल मिला के कितना है पूंजी भाई? 10,000 रुपए है। ठीक है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था, कितना आ गया? 8800। अब उसके पास बचा कितना? 8800। ठीक है? यानी 10,000 में से वो कुछ इसमें से 1200 रुपए या जो कुछ भी था उसको लगा दिए व्यापार में, तो बचा कितना इनके पास? 8800 रुपए। जब 8800 रुपए बचा, उसके बाद इस लाभ में से, ये इतना लाभ हुआ था, उसमें से 12% तो लगा दिए, जो बचा 12% के बाद इतना बचा। इस लाभ में से भी वो 1,000 फिर ले लेते हैं।
एक 1,000 क्या कर लेते हैं, दोनों रमेश और सुरेश फिर से ले लेते हैं। तो बताओ, एक 1,000 लिया तो दोनों मिलकर कुल कितना लिया, 2,000। तो 2,000 रुपये वापस ले लिए, तो बचा कितना भाई, 6800 रुपये। बचा कितना, 6800। अब उनके पास बचा कितना, 6800। तो ये जो बची हुई राशि है ना, ये जो बची हुई राशि है, अब जो बची हुई राशि है क्वेश्चन में कहा कि मूल निवेश में बांट दी जाती है। तो मूल निवेश में जो जितना बचा, अब जो जितना बचा है इसको मूल निवेश में बांट दिया जाता है। तो हमारे अनुसार 5 3 कितना है, 8 है। कुल हमारे अनुसार 8 है, लेकिन क्वेश्चन में अब बचाए कितना है, 6800। ठीक है, भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 8 28 64 8 5 46, 1 यूनिट का मान 800 कितना आ गया, 50 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 850 आ गया, तो क्वेश्चन में किसका पूछा है आपसे, कहा रमेश का हिस्सा बताइए। तो रमेश कहाँ है, रमेश ये है, इसी में आप गुणा कर दीजिए किसका, 850 का। करेंगे 8 त्रिक का 24 यानी 2550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2550। जो आपका ऑप्शन में कभी भी मिल नहीं रहा होगा, क्यों भाई, आपके ऑप्शन में मिल नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप यहां से जानते हैं हमने इसका निकाल लिया है क्या, 2550 रुपए ये तो पाए, लेकिन ये 1,000 रुपए लाभ ये पहले से ले लिया था, इसको हम 1,000 रुपए दे देंगे। ठीक है, लाभ में से जो लिया था उसको भी इसमें जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, इसको हम याद दिलाएंगे बाद में कि आपने 1,000 पहले ले लिया था। ठीक है, तब इसको याद आएगा, हाँ भाई सही कह रहे हो, नहीं तो इसके समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1,000 रुपए इसको बता के तब इसको हम देंगे कि 1,000 आपने पहले भी लिया था, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1,000 रुपए। तो इसका कितना हो गया, कुल राशि कितना पाया, 0 5 5 और कितना पाया, 35 3550, यानी 3550 रुपए ये राशि पाया, कौन भाई पाया, रमेश। इतनी बातें समझ में आई, नोट कर लीजिए। ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए, आगे चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में, 3 विभिन्न अलग अलग योजना है, उसमें 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने से उसे उसे कहा समान राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। अब जब भी एक चीज समझ लीजिए, जब भी कहेगा समान मिलता है, समान राशि मिलती है, चाहे आप पार्टनरशिप पढ़िए, चाहे तो आप डिस्काउंट पढ़िए, चाहे तो आप क्या पढ़िए, सीआई पढ़िए, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और आप साधारण ब्याज, समान राशि मिलता है तो उसमें हम 100 को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100 को ऐड कर देते हैं। नहीं करना है तो एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन में आपको क्या कहा, 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। यहां से देखेंगे, हम मान लेते हैं सबने पूंजी कितना मिलाया, P1 मिलाया, P2 मिलाया और P3। 3 लोग थे, तीनों ने अपनी अपनी पूंजी को मिलाया। अब यहाँ से कितने कितने दर से, पहले तो लगाया 6 साल 10 साल। ठीक है, टाइम दिया 6 साल 10 साल और 12 वर्ष के लिए। फिर अगले ने कितना लगाया है, अगले ने लगाया यानी कितना कितना परसेंट से, 10% 12%, 10% 12% और कितना 15% की दर से। ठीक है, इतना इन्होंने लगा दिया। अब हम क्या कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे, 10 संग कितना हो जाएगा, 60% यानी कितना हो जाएगा, P1। ठीक है, यहाँ से परसेंट रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 धाम में 120, 120%। उसके बाद P2 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे अगले वाले का, तो 12 15 में 180% हो जाएगा, P3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी क्या आया, 1 P1, उसके बाद P यानी 2 P2, उसके बाद P का मान कितना आया, 3। अब इन सब का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब हम लेंगे भाई, तो यहाँ से इनका जो होगा, जो धनराशि होगी, P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम एक छक्के यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया। यहाँ से 2 तिहाई 6 हो गया और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इनका रेशियो कितना आ गया, 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2 हो गया। ठीक है ना, 6 अनुपाते 3 अनुपाते कितना हो गया, 2 हो गया। नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ से देखिए, P को मानने का एक ही उद्देश्य होता है, आप यहाँ पे 100 100 मानेंगे ना,
100 जब मानेंगे भाई, यहाँ पे 100 हम मान लेते हैं, P के स्थान पे क्या मानेंगे, 100 P1 100 P1 100 P3 100 को मानेंगे। जब 100 से 100 सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 100 आपको नहीं यहाँ पे कराए, ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं है। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, सबका गुणा करके उसके बाद डायरेक्टली एलसीएम ले लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। हाँ, तो नोट कर लीजिए, इसमें आपका जो आंसर होगा 19 नंबर का कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 632, ठीक है, 19 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसके जस्ट तुरंत बाद है एक आपका 20 नंबर क्वेश्चन, इसी पे ऐसे देख लीजिए, 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 19 नंबर और 20 नंबर। अब आप 20 नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम यही टाइप है, यही प्रकार का क्वेश्चन है, सेम ऐसे लगेगा, उसका जो आंसर आएगा उसका भी आंसर कितना आने वाला है, कितना, 632। तो यहाँ से वो रेट और टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, पहले दे दिया है, बाद में चीजें सवालें ऐसे ही लगेगी। तो हमने आपको क्या किया भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट कराया। तो आज से दोस्तों ये जो जितने इस पे क्वेश्चन थे, जितने भी प्रश्न थे, सेम ऐसे दोनों क्वेश्चन लगने वाले हैं, हमने आपको कंप्लीट कराया। तो दोस्तों पार्टनरशिप आज से द एंड होता है। अगर आपको कोई अगला चैप्टर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, कमेंट में आप हमें बताएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है ना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।